आज हमारे पास रिपेयरिंग में आया है डोंगचिंग कंपनी का 6100 मॉडल एंगल ग्राइंडर। तो इसे ऑन करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर जो इसका स्विच है वो ऑन तो सही तरीके से हो रहा है, लेकिन ऑफ करते टाइम ये थोड़ा अटक रहा है। तो देखते हैं थोड़ा और। तो ये अटक रहा है दोस्तों। तो इसके बैक साइड को ओपन करेंगे, चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। तो स्लाइडर को चेक करते हैं। तो अभी भी ये स्लाइडर कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो हम एक बार स्विच को निकाल के चेक करेंगे क्या ये स्विच सही तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। वायर निकाल लिए हैं और अब जो स्लाइडर है उसको स्विच से अलग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर स्लाइडर अलग हो गया है और अब स्विच को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्विच तो सही तरीके से काम कर रहा है, और स्लाइडर की बात करें तो ये अभी भी कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो हम ग्राइंडर को ओपन करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पर हम हथौड़ी का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा टाइट है। तो हेड को तो निकाल लिया है और आर्मेचर को बाहर निकालते हैं। ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा टाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी। हम जल्दी में कार्बन ब्रश निकालना भूल गए। पहले कार्बन ब्रश निकालने होते हैं। तो कोई ना, अभी हम कार्बन ब्रश निकाल लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हाउसिंग है इसके अंदर जो फील्ड कॉइल लगा है वो पूरा सही तरीके से नहीं है। जो फील्ड कॉइल है वो एकदम क्रॉस है, जो इसके स्लोटर्स हैं उससे क्रॉस है, जिसके कारण ये जो हमारा स्लाइडर है, स्विच का स्लाइडर, वो अटक रहा है, फील्ड कॉइल के साथ टच हो रहा है। तो चलिए फिर फील्ड की वायरिंग निकालते हैं और इसके बाद में हम फील्ड को बाहर निकालेंगे और देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होता है। और जो ये प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं जो मिस्त्री है जो इसको यूज़ कर रहा है उसने ही की है। उसने फील्ड कॉइल को बाहर निकाला था और वापस जब अंदर डाला तो मतलब उसको पता नहीं था और उसने ऐसे एडजस्टमेंट कर दिया। तो फील्ड को बाहर निकालते हैं हम और उसके बाद देखेंगे कि ये फील्ड इसके अंदर सही तरीके से बैठेगी या नहीं। यहाँ पर जो हाउसिंग है वो एक साइड से घिस चुका है। तो ट्राई करते हैं इसमें हमारी फील्ड को वापस सही तरीके से एडजस्ट करने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारा स्लाइडर सही तरीके से वर्क कर रहा है, ऑन और ऑफ सही तरीके से हो रहा है, कहीं भी अटक नहीं रहा। तो अब फील्ड कॉइल को हम वापस फिट करते हैं हाउसिंग के अंदर। और दोस्तों आपकी मशीन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको नॉलेज हो तो ही इसे रिपेयर करिए। बाकी मिस्त्री के पास लेके जाइए, मिस्त्री को नॉलेज है कि इसकी फिटिंग्स किस तरीके से होती है। नहीं तो अगर आप नॉलेज बिना से करोगे तो आप अपने मशीन को डैमेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फील्ड कॉइल इसमें एकदम लूज है, आसानी से अंदर भी जा रहा है और खींचने पर वापस भी बाहर आ रहा है। तो अब इसका जो हाउसिंग है हमारे कोई काम का नहीं है, हमें इसका हाउसिंग चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक पुरानी हाउसिंग पड़ी है जो हाईमैक्स कंपनी की है और इसमें जो स्लाइडर है वो भी लगा है और कार्बन होल्डर भी अंदर ही है। तो अब हमारी कॉइल को इस पुरानी बॉडी के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फील्ड के बड़े वायर हैं और छोटे वायर हैं, छोटे वायरों को हम कार्बन होल्डर के पास रखेंगे कुछ इस तरीके से। हमने वायरिंग को पीछे की तरफ निकाल लिया है और अब फील्ड कॉइल को अंदर फिट करते हैं। और फिटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होगा
जो हाउसिंग है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा। हाउसिंग में प्रॉपर सांचे आते हैं, अगर हम सही तरीके से करें तो फील्ड कॉइल बहुत आसानी से लग जाता है सही तरीके से। तो हमने फील्ड कॉइल सही तरीके से लगा लिया है, आप देख सकते हो ये एकदम सीधा है। तो अब इसका फील्ड कवर लगा देंगे और अब आर्मेचर के ऊपर वाले बैरिंग पर ये रिंग लगा है उसको बाहर निकालेंगे। इसको हम जो गियर बॉक्स है उसके नीचे लगाएंगे और पीछे वाला बैरिंग चेक करते हैं तो इसमें थोड़ा प्ले ज़्यादा है, आप देख सकते हो। आगे वाला बैरिंग तो सही है, तो हम पीछे वाले बैरिंग को चेंज कर देंगे जिसका नंबर 607 है और ये है नया वाला बैरिंग। तो इसको करते हैं इसमें फिट और अब आर्मेचर को हम हाउसिंग के अंदर फिट करेंगे। तो आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है। तो अब गियर बॉक्स के अंदर ये रिंग लगा देंगे कुछ इस तरीके से ताकि बैरिंग गियर बॉक्स के कांटेक्ट में रहे। और अब गियर बॉक्स को फिट करके हम इसके चारों स्क्रू को लगा देंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए रिपेयरिंग के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो हमने लगभग आगे की फिटिंग्स को पूरा कर लिया है, अब बची है वायरिंग। तो मैंने आपको पहले बताया था जो 2 छोटे वायर हमने कार्बन होल्डर के पास रखे थे उनको हम कार्बन होल्डर के साथ अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह जो दूसरा वाला कार्बन होल्डर है उसके साथ भी एक वायर को अटैच कर देंगे। इनकी पोजीशन आमने सामने होती है, क्रॉस। और अब बारी है इसके स्विच की। तो अब हम इसमें स्विच को लगाएंगे और जो 2 बड़े वायर हैं उनको स्विच के साथ अटैच करेंगे। ये भी दोनों क्रॉस है, इनकी भी पोजीशन आमने सामने है। और जो स्लाइडर है उसको भी अटैच करेंगे हमारे स्विच के साथ और वायर को एडजस्ट कर देंगे ताकि जो बैक कवर लगाएं तो वो बैक कवर सही तरीके से लग जाए। और अब वायरिंग हो चुकी है, बची है तो जो केबल होती है मेन केबल, तो अब उसको अटैच करेंगे। पहले तो उसको हम हाउसिंग के साथ अटैच कर देंगे, एक जगह पर फिक्स करेंगे और उसके बाद इसके जो 2 वायर हैं उनको हम स्विच के साथ अटैच करेंगे। और अब बारी है कार्बन ब्रश की। तो हम इसमें कार्बन ब्रश लगा देंगे और इसके बाद हम बैक कवर को पैक करते हैं। और पैक करने के बाद हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा ग्राइंडर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर ग्राइंडर सही तरीके से वर्क कर रहा है और इसका स्लाइडर भी सही काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।